मेरा चाल जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। क्यों नहीं, प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूँ। जैसे कि साइंस रिलेटेड आज लाइक शुष्कल क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है, ठीक है। जितने भी आपको साइंस है, आई थिंक आज मैं आप लोग के लिए आधा घंटा के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो केवल एग्जाम के लिए महामैराथन हो सकता है, या गाइज टाइम बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार अभी देख रहे हो मैं सभी को बताऊंगा, और जितने भी एग्जाम में है ना CHSL CGL में पूछे हुए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में गूगल से मैं सर्च करके उसको लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, ठीक है। खाना पकाते हैं ना, क्या बर्तन मतलब क्या होना चाहिए, तो उसमें आपको ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता कर, यानी कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो बर्तन कैसा होना चाहिए। देखते हैं ना, बर्तन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल होता है, एक हाई होता है, ठीक है। कुछ में क्वालिटी कम होते हैं, कुछ में क्वालिटी हाई होते हैं। तो बोल रहा कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा यानी कि हाई हीट होगा, एंड निम्न चालकता यानी कि चालकता यानी कैपेटिविटी जो होता है ना, क्या बोल रहा है, कम होना चाहिए। यानी खाने पकाने बर्तन कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता है, ठीक है। ये आंसर था। एंड चलिए गाइस अब सेकंड में पे आते हैं। जैसा सेकंड है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है। यानी कि वायुमंडल जानते हैं ना, वायुमंडल ऊपर को बोलते हैं जो आकाश में, जलवाष्प की मात्रा क्या होता है। यानी कि एक तरफ से, यानी कि जलवाष्प किसको बोलते हैं, जलवाष्प यानी कि जो भी जल है पृथ्वी पर, वो वायु के माध्यम से एक वाष्प के रूप में बनकर सूर्य प्रकाश ऊपर खींच लेता है ना। तो देखते हो नदी सूख जाता है, क्यों, जो पानी होता है ना ऊपर चल जाता है। तो वही जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है, वह आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। शुष्क सेल क्या है। शुष्क सेल यानी कि प्राथमिक सेल है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा, ठीक है ना, शुष्क सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल, क्योंकि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय होते हैं, ठीक है। तो आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण हो जाएगा शुष्क सेल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। समझ रहे हो क्वेश्चन, यानी बोला ना, वो कौन थे जो कि न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षित की ओर गिरती है। यानी कि जो कोई भी चीज़ है ना पृथ्वी पर गिरता है ना, ऊपर बिकते हो, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है, यानी ग्रेविटी फोर्स कारण। और ये साइंटिस्ट बताने वाले में थे न्यूटन, सभी लोग जानते हैं। बट आपको ये बात पता नहीं होगा, इनसे ही पहले एक गुरु थे, ठीक है, ऋषि, जिनका नाम था ब्रह्मागुप्त, वो बता चुके थे, ठीक है। आप इसे आज जान लो, नहीं जान रहे हो तो, ठीक है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट आते हैं 5 क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। यानी कोई रोग है आपका डिजीज, यानी कि धान का, यानी कि आपको पैडी कारण होता है, तो किसके कारण होता है, धान का प्रसिद्ध, जिसको खैरा रोग नाम कहते हैं, ठीक है। खैरा रोग क्या कारण होता है, तो जिंक के कारण होता है। यानी कि जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में, जस्ता, और जस्ता को इंडिकेट क्या करते हैं, जेडन से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, याद रखना कर, ठीक ना। ये आपको बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा भी है, जेडन का क्या होता है संकेत, तो जस्ता होता है, जस्ता का जेडन, इसका एटॉमिक नंबर, कभी एटॉमिक मास पूछता है। तो हर चीज़ बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, और क्वेश्चन की इग्नोर नहीं करो, जो भी देख रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे पता, आप लोग बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी कौन सा प्रोटीन है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, ये तो सभी लोगों को पता, उम्मीद करते हैं। फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। और पता होगा इस रक्त का थक्का न बनना कौन विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन के, ये भी याद रखना। और यदि रक्त को थमा जमाने में मदद करता है तो क्या है, तो फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन होता है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। यानी कि बोल रहा है ना, वह कौन सी गैस है जिसके कारण हमारी मृत्यु कारण बन जाते हैं। यानी कि जहरीली गैस हमारे रक्त में, यानी कि जो भी कोई गैस है ना, कौन सा गैस है हमारा मतलब ब्लड के साथ मिलेगा, और मिलने का कारण हो जाएगा, यानी कि हम लोग का मृत्यु हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO होता है, पर यहाँ पे देखिए CO2 दिया है, ठीक है, तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना CO2, कार्बन में से CO होता है, जो कि आपको बता दें ये गाड़ी से निकलता है, ठीक है, वायु, और वायु में जाकर मिलकर ये आपको क्या है, गैस को जहरीली बनाती है। यदि हम लोग लेंगे ना, तो हमारे रक्त के साथ मिलकर क्या हमको डेथ हो सकता है इंसान को, किसी इंसान को, ठीक है। और जो कि गाड़ी से प्रदूषण निकलते हैं, और CO बोलते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस उम्मीद करते होंगे समझ गएंगे।
चलिए गाइस अब नेक्स्ट में आते हैं। लिखा है 8 नंबर, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है। यानी कि झरने में जब जल से ऊंचाई गिरता है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ता है घटता है। कोई भी चीज़ को ऊपर से गिरेगा, आप हाथ से पेन गिराओ तेज से गिरेगा, कुछ भी गिरेगा तो पानी तो और ना फास्ट गिरता है, तो क्या होगा, बोल रहा है उसका ताप यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा। तो सिंपल है, कोई बोल सकते हैं यानी हाई होगा यानी कि बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9 में, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को भोजन खाने की आवश्यकता होती है। यानी बोल रहा है ना, जिसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं पीरियड्स आते हैं गर्ल्स को, तो वही जो होता है ना प्रॉब्लम उन लोग को, तो लड़कियों को भोजन खाने की, तो उन लोग को उससे थोड़ा राहत मिले तो क्या खाएं कि अच्छा मतलब कि बेटर फील करें भोजन खाने में, तो उसमें आपको चाहिए क्या, लोहा और कैल्शियम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। लिखा है नेक्स्ट 10 नंबर पे, यूरिया को प्राय खाद की तरह का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। 10 नंबर, तो यूरिया को बोल रहा है ना कि हम लोग खाद की तरह प्रयोग करते हो, क्यों, क्योंकि वह नाइट्रोजन का रूप होता है। ठीक है, नाइट्रोजन आपको एक एलिमेंट का नाम है जिसको एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए बातें हैं थर्ड में 11 नंबर में, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत संबंधित, यानी कि अम्ल से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। बोल रहा है गाइस 11 नंबर, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। बोल रहा है ना कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में हम लोग बदल सकते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, रमफोर्ड। ओ गाइज चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं 12 नंबर, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। यानी कि केल्विन टेम्परेचर में जब बर्फ को नापते हैं तो इसका गलनांक कितना होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, वृद्धि कर हार्मोन्स में उत्पादित, यानी कि वृद्धि जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन बहुत तरह, ठीक है, तो वही एक आपको वृद्धि कर हार्मोन से तो उत्पादित है, तो कैसा होता है, वृद्धि कर हार्मोन कहाँ उत्पादित होता है, तो पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि ताप युग्म तापमापी क्या है, एक आपका रूल है, तो बोल रहा है किस पे आधारित होता है। क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी कि सेल का कौन सा वह पार्ट है जिसको हम साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आंसर होगा केंद्रक को, यानी कि न्यूक्लियस। नेक्स्ट है 16 नंबर, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार धान का था ना खैरा रोग, उसी प्रकार पूछ रहा है टिक्का रोग है ना, वह किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से। अभी की जस्ट मैंने पढ़ा था धान का खैरा रोग, यानी खैरा रोग किससे है, तो धान से, उसी प्रकार टिक्का रोग मूंगफली से। चलिए गाइस हम लोग 70 में चलते हैं। 70 नंबर है, जस्ता धातु का निष्कर्षण किस शस्यक से कहता है। यानी कि जिंक जो आपको मेटल है ना, उसका निष्कर्षण किस एशक के साथ किया जाता है, यानी कि किस ओर के साथ किया जाता है, तो जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnCl2। ठीक है, और Zn को हम जिंक से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, Zn से, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, मैंने बताया था। चलिए अब 18 में आते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। बॉटनी मतलब कि आपको पूछ रहा है किस भाषा से। बॉटनी मतलब क्या होता है, हम पेड़ पौधे से रिलेटेड मतलब कि स्टडी करते हैं, उसी को बॉटनी करते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से बचत है। नेक्स्ट है गाइज, खातिका क्या है, कोई नहीं जानते हैं वो लोग। खातिका कभी सुने नहीं ना, तो खातिका क्या है गाइज, सिंचाई की एक विधि है। ये आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीजर के एग्जाम में। ठीक है, कुछ साइंस में पूछ सकते हैं CHSL के, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट है 20 नंबर, एक बैरल में कितने लीटर होता है। ये बहुत बार पूछा है आपको, 159 लीटर होता है। ठीक है गाइज, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से कुछ शाखाएं। यानी कि जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और आपको वनस्पति विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21 से। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। यानी कि दूर की कोई वस्तु जैसे सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाएगा। सनलाइट का पूछ रहा है, टेम्परेचर किससे मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण उताप मापी द्वारा। किसके कारण गाइज, पूर्ण विकिरण उताप मापी, जो हिंदी को होंगे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। यानी ये भी देखिए सेम आ गया, वही मतलब फसल से नाम पूछ रहा है। जिस प्रकार खैरा रोग होता है धान से रिलेटेड होता है, और हरित बाली रोग किससे है, बाजरा से। अभी मैंने जस्ट बैक में क्या था गाइस,
चलिए बैक में देख लेते हैं। टिक्का रोग था किससे? मूंगफली से, ठीक है, इसको याद रखना। टिक्का रोग मूंगफली और हरित बाली रोग बाजरा। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, यानी क्यूरी किसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता, ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। 23 कंप्लीट। एंड 24 में आते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर। आपका किसकी राजधानी है गाइस? तय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि साइंस में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का, ठीक है, रेड का। और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी यानी कि वायलेट। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। 26 डॉक्टरी थर्मोमीटर को क्या में डुबोकर रोगाणु रहित बनाता है, यानी कि डॉक्टर जो थर्मोमीटर करता है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है कि रोगाणु रहित होता है, यानी कि जिसके कारण कि उसमें किस तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। तो उसमें मिलाया जाता है अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, ठीक है, याद रखना। अल्कोहल पता है ना, यानी कि जो वाइन शराब बनाए जाते हैं अल्कोहल का ही मिक्सअप होता है उसमें। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार से माध्यम से आती है, यानी कहने का मतलब है ना, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है? तो आपको है विकिरण के माध्यम से आता है। नेक्स्ट है गाइज, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप मतलब कि जो आपको रोग होते हैं कुछ फूल पौधों में, ठीक है, तो सबसे उसका रीजन क्या है पादप रोग का? तो फफूंदी, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं 29 में। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान पर क्या असर होगा, यानी कि कहने का असर बोल रहा है कि कमरे में आप फ्रिज रखो, ठीक है, तो फ्रिज को दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोलोगे तो क्या होगा? रूम आपका घटेगा कि बढ़ेगा, ठंडा होगा कि गर्म होगा? तो बोल रहा है क्या होगा? तो कमरे का जो तापमान मान के चलो आपका लो है, लो रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज को गेट को खोलेंगे तो उसका जो तापमान आएगा ना वो आपको रूम में बढ़ेगा ना, तो रूम में आएगा तो रूम का जो तापमान रहेगा हल्का भी कम रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा, तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना दोनों मिलकर, ठीक है। चलिए गाइस अब 30 नंबर में आते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी कि किडनी। आपके 30 कंप्लीट हुए। अब चलिए आ गए हैं मुनीरा जगत से संबंधित, यानी कि बायो का है मोनेरा पोटेटा, इस सब पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना, यानी कि आप डीपली पढ़ रहे हो, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। समुद्री पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घिरे हुए हैं, यानी कि समुद्र पृथ्वी की सतह पर कितना परसेंट है टोटल समुद्र, यानी कि 71%। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट है अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान के चलो किसी द्रव्य को मिला दिए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटता है। चलिए 33 में आते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस प्रकार का रसायन का प्रयोग कहता है? वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए तो किसका कहते हैं? कॉपर सल्फेट का। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 34। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो ब्लैक बॉडी होता है ना किसको विकिरण अवशोषित कर लेता है, यानी कोई भी चीज़ ब्लैक हो, ठीक है, तो किस प्रकार का लाइट होगा तो कैसे अवशोषित करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक पर देखते हो कोई भी जलाओ तो ब्लैक ही है, तो वो सबसे अलग है ना, तो उस पर क्या होता है केवल उच्च तरंगदैर्घ्य, मतलब कि वो भी मतलब अवशोषित कर सकता है, तो कैसा जो हाई रहेंगे ना इलेक्ट्रोवायलेट यानी कि उच्च तरंगदैर्घ्य उसी को अपने तरफ को अवशोषित करेगा, ठीक है, ब्लैक बॉडी। और वाइट बॉडी तो नॉर्मल है, नॉर्मल तरंगदैर्घ्य रहेगा तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 36। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग बीमारी होता है, ठीक है, किसकी कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा वो फैलता है? तो पास्चुरेला पेस्टिस, याद रखना, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है जो कि बहुतों के पता नहीं होंगे आप लोगों को, तो इसे आप जान लो, ठीक है, और जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है?
यानी कि आप किस ताप पर रखोगे कोई भोजन को कि मंथ तक खराब नहीं हो सकता है। फ्रिज में किस तापमान पर रखोगे कि आपका भोजन महीनों तक अच्छा रहेगा, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कभी ट्राई भी करके देख लेना। ओके, जो कि राइट एंड फैक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, यानी कि बोलने का मतलब है ना गाइज, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना टाइम का होता है, जो सेकंड का चलता है तो 2 सेकंड का। ठीक है, आवर्तकाल यानी कि पीरियड उसका टाइम हो रहा है। चलिए 39 बताएं, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्लोरोफिल। तो सिंपल है, यह बोलेगा ना पेड़ का पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल कारण, इसे याद रखना। 40 में आते हैं, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं, यानी कि घास नाम है जिसका नाम क्या है, चौलाई, और तो किस प्रकार का होता है, खरपतवार। अब बता दें खरपतवार पौधे क्या होते हैं, वैसे पौधे जैसे कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा ना, कोई फसल को रोपते हैं ना तो उसके साथ बहुत तरह के अन्य कई प्रकार के पौधे उग जाते हैं, जैसे घास, उसी प्रकार के बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। चलिए बात है 41 में, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, यानी पूछते वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, तो है क्लोरेला। आप लोग को पता होगा जितना ये पौधा है ना, हम लोग जैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो लेता है ना, और वो अपना ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वही बोल रहा कौन सा पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, यानी कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा फिर भी श्वसन कर सकता है, तो क्या है ना, क्लोरेला एक ऐसा पौधा, याद रखना फैक्ट है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, यानी कि प्रकाश का जो रंग है ना किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आते हैं, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, यानी कार में एक रेडिएटर लगाया था, इसका क्या कार्य है, इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है, इंजन को ठंडा रखना है। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, यानी कि शीत ऋतु में किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, मौसम जो है किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे, तो साफ मौसम। शीत ऋतु में कैसा, साफ मौसम। ओके, नेक्स्ट है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, यानी कि आपका पादप वृद्धि कोई अनुमापन है। ठीक है, तो वो कौन सा रिलेटेड है कि साइंटिस्ट का नाम भी उनसे ऐड है इसी से, तो जेसी बॉस से। ठीक है, क्या नाम है, जेसी बॉस। ओके, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को किस वस्तु दिखाई नहीं देती है, अब बता दें कि दृष्टि दोष, आपको पहले बता दूं क्या होता है। दृष्टि दोष उसे बोलते हैं, यानी कि दृष्टि दोष जिसमें वैसा दोष जिसमें आप दूर और नज़दीक की वस्तुओं को अच्छे से आप नहीं देख सकते। मान चलो कोई दूर वस्तु रखा तो उसे भी नहीं देख पा रहे हो ना नज़दीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष को भी 3 भागों में मुख्य बांटा गया है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दूर यानी कि जिसमें दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई दे पर निकट की दिखाई नहीं, तो क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। देखिए यही क्वेश्चन हो रहा है, दूर दृष्टि में क्या होता है, तो निकट की वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। सॉरी गाइस, क्या बोला है, दूर की जब भी रहेगा ना तो दूर दृष्टि से व्यक्ति को किस वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, और यदि नज़दीक रहेगा तो क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ओके, और दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को वस्तु कैसा नहीं दिखाई देगा, तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, केवल वो कैसा देखता है, दूर की देख सकता है। सिंपल है, वैसा दृष्टि जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई न दे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। अब बताते हैं निकट दृष्टि क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, वैसी दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई दे पर दूर की दिखाई न दे, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और एक चीज़ और बता दूं कि दूर में हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, और निकट में अवतल लेंस का। आपको इसमें दिया नहीं था, फिर भी आपको मैंने बताया, आप मेरी बातों को गौर से सुने और ध्यान से देखें। चलिए गाइस, अब 47 में आते हैं, रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी कि आपके खून में कौन सा लवण है जो कि बॉडी में सभी को अच्छे से संतुलित बनाए रखता है, तो है वो आपको एड्रिनल। एड्रिनल जिसको ग्रंथि बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश में, हिंदी में एड्रिनल लिखा हुआ है, ऐसे एड्रिनल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए 48 में आते हैं, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, मतलब वो कौन है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, नेक्स्ट आते हैं, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग करता है,
यानी कि पेट्रोल से लगने वाला आग किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग करता है? झाग वाला, ठीक है। यानी कि उसमें आपको जैसे पेट्रोल वाला नहीं आता है, आपको आग कहीं लग गया तो बुझाने वाला, तो उसमें क्या लगता है अग्निशामक में? अग्निशामक पता होगा किसे बोलते हैं, जो आग को बुझाता है, तो झाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 50, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाए तो वह लेंस होगा। अब मान के चलो आपने किताब पे एक ऐनक रखा है, ठीक है, ऐनक को जैसे उठाओगे ना तो दिखाई नहीं देख, तो आप आर पार इसमें नज़र आए, वैसा मतलब कि मिरर या शीशा, मतलब कि आप उसके सामने लेके जाओगे ना अक्षर के तो छोटा हो जाएगा, और उस शीशा को ऊपर उठाओगे ना तो बड़ा हो जाएगा। तो वही बोला कि बड़ा जब होगा तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल, और छोटा होगा तो कौन होगा? अवतल, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए 51 में आते हैं। सब्जियों फलों के छिलके बची हुई खाद्य सामग्री को अपभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? यानी गाइस बोल रहा है ना, सब्जी और फल या कोई भी चीज़ हो गया तो उसको नष्ट होने में कितना समय लगता है, या कोई चीज़ खराब नहीं होता है, सब्जी घर में रखो फल फूल तो 1 से 2 सप्ताह में आपको खराब होता है। यानी कि आपको 5 दिन 6 दिन तक अच्छा रहेगा, लेकिन 1 वीक और 2 वीक में बहुत ही नष्ट हो जाएगा। चलिए 52 में आते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज करना हो तो क्या जरूरत है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आता है 53, जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। यानी कि पृथ्वी के अंदर दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? तो लोहा। तो गाइस पहला कौन सा होगा? दूसरा है बोला है तो पहला आपका होगा एल्युमिनियम, ये भी बता दें, ठीक है, और दूसरा नंबर पे लोहा। नेक्स्ट है 55, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता तो लेंस क्या है? वही सेम हो गया जो दूर जाने पर और निकट वाला। अवतल उत्तल, अब बताए हैं दूर रहेगा तो उत्तल प्रयोग होगा, और जब आकार छोटा होगा तो अवतल। अभी जस्ट पढ़े थे आप यहाँ पे। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो पौधों के द्वारा, मान के चलो पौधा में या कोई भी चीज़ में जल है ना, ठीक है, अब नदी में जल है तो उसको ऊपर खींच लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वाष्प उत्सर्जन हुआ, यानी कि वाष्प किसी ने ऊपर ले लिया। तो वही पढ़ रहा है कि पौधा में से जल ले लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्प उत्सर्जन, यानी कि वाष्प वहाँ से निकल गया, वाष्प के रूप में पानी निकला। नेक्स्ट है 57, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। यानी कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर क्या है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चूने के पानी को दूधिया में कौन बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि चूने को मिलाते हो ना पानी में तो व्हाइट रंग का होता है, रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ना तो होगा भी नहीं। 59, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%, ठीक है। कितना बनता है? 99%। अंतर जलीय भूकंप तरंग क्या कहलाती है? यानी कि जल के अंदर जो भूकंप आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी। याद रखना, सुनामी सुने हो ना, जल में आता है। चलिए 61 में आते हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सा परत रक्षा करता है? ओजोन परत, ठीक है गाइज। यानी कि जो भी हमारे पृथ्वी से बहुत तरह के फैक्ट्रिया हो गई, बहुत ही मतलब गंदगी निकल रही है तो ऊपर जा रही है ना, तो उसको वो किसी में जा रहा है तो हम लोग को रक्षा कौन करता है? तो ओजोन एक परत होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है O3। मिट्टी के घड़े में किस के कारण जल ठंडा होता है? यानी कि मीठा घड़ा में पानी जो होता है ना ठंडा क्यों होता है? किसी कारण? तो वाष्पीकरण कारण, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आधुनिक होता है, फिर आपको होता है मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोस्ले ने। और मेंडलीव का पूछेगा तो मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीव का। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो O2 के द्वारा। O2 यानी कि ऑक्सीजन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण दिया? पूछ दिया, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीव ने, ओके। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होता है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। यदि ऐसे पूछ सकता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, क्या कहलाएगा? तो ऊर्जा रूपांतरण किया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है ना किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पे, ठीक है। ऑप्शन रहेगा परमाणु द्रव्यमान की परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस ऐसे किया जाता है?
जिस प्रकार जिंक का जिंक प्लेट से था ना, उसी प्रकार मैग्नीशियम का पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, कार्नालाइट। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी होती है। मान के चलिए आपके शरीर में तांबा, मानो कोई चीज़ खा ले जो कि जिसमें तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तांबा वो नहीं समझना सच्ची वाला तांबा, वो आपको सब तत्व है, ठीक है। तो यदि खा ले तो कोई चीज़ में, एग्जाम्पल में चलो मान के चलो बैर है, बैर में आपको ज़्यादा तांबा की मात्रा है, ठीक है, मतलब प्रोटीन जिस प्रकार होता है ना उस प्रकार तांबा है उसमें, एलिमेंट तत्व है, खा लिए तो हमारा ज़्यादा बैर खा लेंगे तो कौन बीमारी होगा जिससे हमको प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी में, तो विल्सन बीमारी, ठीक है, याद रखना। ओ गाइस, अब आते हैं 70 में, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहता है। तो द्रव द्वारा लगाया गया दबाव यानी कि द्रव मतलब लिक्विड है, लिक्विड के द्वारा आप किसी पर प्रेशर देते हो क्या होगा, गहराई के साथ वह बढ़ेगा। तो आपके ये कितना 70 क्वेश्चन थे, और मैंने जैसा कि बोला है वहाँ मैराथन है, तो आई थिंक गाइज आधा घंटा बोला है, पर मैं इसको कोशिश करता हूँ 1 घंटे तक पूरा लेकर जाऊँ अच्छे से, और भी साइंस का रिलेटेड इसी में ऐड करता हूँ। ओके गाइज, तो आप कृपया बनेगा। और हाँ गाइज, आपको हमारी वीडियो में कोई फॉल्ट हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, आप हमको मिस्टेक बता सकते हो। मक्खी का प्रजनन कौन सा प्रबंधन कहलाता है, यानी कि मक्खियों का प्रजनन करना, यानी कि मान के चलो आप क्वेश्चन आता है ना मक्खियों के बारे में अध्ययन करना, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एपीकल्चर। और आपने सुना होगा सेरिकल्चर होता है, ठीक है। सेरिकल्चर किसे कहते हैं, जहाँ पे आपको मछलियों के बारे में अध्ययन कहता है, ठीक है। और यहाँ पे एपीकल्चर था जो कि मक्खियों का प्रजनन का प्रबंधन कहलाता है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का थक्का बनना में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी कि रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, कैल्शियम कैल्शियम एल्मिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, यानी कि दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, कैल्शियम एल्मिनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट का, तो सीमेंट कहलाता है, ठीक है। आप लोग को नहीं पता होगा सीमेंट जैसे कि बनता है, पर वह किसका मिश्रण होता है, तो उसमें जो मसाले बनाए मिक्स करके जो भी बनाए जाते हैं ना, बट उसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो वही कैल्शियम एल्मिनेट बोलते हैं। कैल्शियम एल्मिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। एंड कैल्शियम सिलिकेट है CaSiO2। ओके गाइस, और इसका बनने से दोनों को मिक्सअप कर दोगे तो आपका बन जाएगा सीमेंट। आप जिस प्रकार H2+O2 करते हैं ना तो जल बनता है ना, H2+H2O, उसी प्रकार ये भी सीमेंट बनता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी। चलिए 4 नंबर में आते हैं, खट्टे फलों में क्या होता है, यानी कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपका पूछेगा खट्टे फलों में क्या होता है, तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, कार्य की इकाई क्या है, यानी कि आपको क्वेश्चन 2 तरीका से बोल सकता है, कार्य की इकाई क्या है, नहीं तो कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। और चीज़ बता दूं, कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है, आपको जूल उष्मा का भी होता है, ऐसे 3 चीज़ का होता है जिसका मात्रक आपको जूल होता है, कार्य का, उष्मा का, माइंड में वो बात और याद नहीं आ रही कौन नेक्स्ट था। चलिए अभी नेक्स्ट में आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्रियोन नाम से जानते हैं। एंड 7 नंबर क्वेश्चन, एकमात्र अम्ल जो सोने को घोलता है वह क्या है, यानी कि बोल रहा है ना वह कौन सा अम्ल है जो कि सोने को भी घोल देता है। जिस प्रकार लोहा को कोई केमिकल होता है ना पिघला देता है, उसी प्रकार हो रहा है ना वह सोनों को भी घोल देगा, यानी कि लिक्विड टाइम बना देगा, वह क्या होगा, वह क्या कहलाएगा, तो उसे हम बोलेंगे अम्लराज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फल विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं, यानी कि फल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीजीएल में बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करें, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते रहना, और कोई फीडबैक बताना, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अब देखो, सेब का दांत का प्रयोग करते हैं, आगे पीछे सब होता है, ठीक है ना, तो दांत का भी बहुत प्रकार होता है, आप डीपली पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। जैसे रत्नक बोलते हैं, किसी को दर्नक बोलते हैं, किसी कृंतक बोलते हैं, तो हम लोग अभी यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर जानेंगे। सेब को दांत को से काटने के लिए हम आगे का दांत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कृंतक, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, आपको ऑप्शन देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर होगा आपका नारंगी और बैगनी, आप इसे ट्राई भी कर लेना।
नारंगी और बैगनी को मिलाने से कौन सा हरा रंग बनेगा। और ठीक है, और हरा और लाल को आप मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, काला रंग। ये मैं आपको बता दिया। लोलक का संचलन क्या कहलाता है, यानी कि लोलक कहने का मतलब है आपको टाइम आपको टाइम रिलेटेड है, यानी कि जो घड़ी का होता है ना गोल गोल घूमना, तो क्या कहलाएगा, लोलक का संचलन क्या कहलाएगा, दोलन गति कहलाएगा। एंड गाइस नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन होता है। यानी कि वायुमंडल में पता होगा आपको बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, ठीक है। तो कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन होता है, और बता दूं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होते हैं जो कि 78% होते हैं, एंड ऑक्सीजन आपको 21% होते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो 0.03% होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसका प्रयोग चिकित्सक और रोगियों की जांच में करते हैं, यानी कि बताइए क्या वो डॉक्टर जो भी है ना रोगियाँ, तो किसका प्रयोग चिकित्सक एवं रोगियों की जांच में करते हो। कहने मान चलो ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सक और रोगियों की जांच में करने में प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा आपका कुछ ऐसे ही आपको इंस्ट्रूमेंट का नेम दे देगा, तो वो नहीं होगा, स्टेथोस्कोप होगा। ठीक है, मलेरिया किससे संबंधित है, तो मलेरिया ज्वर से, ज्वर यानी कि बुखार तेज होना। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है, यानी कि रक्त को कम करने वाला हार्मोन क्या है, तो इंसुलिन। आप लोग को पता होगा इंसुलिन कम किसकी कमी से होती है, यानी कि चीनी ज़्यादा खा लोगे ना तो इंसुलिन का होता है, और इंसुलिन को रक्त यानी कि चीनी आपका जो खून है ना वो मीठा हो जाएगा, तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, हार्मोन, तो इंसुलिन करेगा। और इंसुलिन को हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं, और डायबिटीज़ आप लोग को पता होगा जिसे बोलते हैं ना, जिसको चीनी रोग है यानी कि उसको डायबिटीज़ है, तो वो चीनी से कंट्रोल करता है, तो वही एक हार्मोन होता है इंसुलिन। जो इंसान ज़्यादा खाता है उसको चीनी, तो उसको इंसुलिन है ना वो कंट्रोल में रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जानता है, इसे किस नाम से जानता है, तो चूना जल। ठीक है, इसको याद करना। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक होते हैं ना पत्तियाँ, उसको हरा पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल। इसका आपको पीछे भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, यानी क्लोरोफिल के कारण क्या पत्तियों का रंग हरा भी होता है। ठीक है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, यानी पीतल को हवा में छोड़ दोगे ना तो देखोगे ना उस पर आपको क्या होता है, जंग लग जाता है। तो गाइस पूछ रहा है क्यों, इसका रीजन क्या है, तो ऑक्सीजन कारण। और एक चीज़ बता दूँ, लोहा में देखो है ना, लोहा में जंग लगता है, ऐसा क्यों होता है बता सकते हो आप लोग कमेंट में। ऐसे मैं कमेंट में बताने के लिए आप लोग को छोड़ रहा हूँ कि लोहा में जंग क्यों लगता है, क्या कमी कारण बताना, तो इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है गाइस, बार किसकी इकाई है, बार या जिस प्रकार जैसे बल का होता है ना न्यूटन ऐसा यूनिट, उसी प्रकार अब बार किसकी इकाई है, तो अवमूल्य दाब की इकाई को हम बोलते हैं बार। ठीक है, एक बार में कितना होता है वो भी आप लोगों को बताएं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिस प्रकार जानवर पक्षी फल फूल सभी का वैज्ञानिक नाम होता है उसी प्रकार मानव का भी होता है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है क्लास 10th में, 12th में, कभी CGL में, कभी CHSL में, कभी MTS में। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो स्पेनिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट है, चेचक किसके कारण होता है, यानी कि चेचक एक बीमारी है तो किसके कारण होता है, वायरस कारण होता है। ठीक है, ये आपका एक शरीर से दूसरे शरीर में सटने से नहीं होता, क्या होता है, वायरस होता है, यानी कि फैलता है किसी के टच में आने से। जिस प्रकार कोरोना था वायरस है, तो कोरोना का जो रूल होता है ना उसी प्रकार चेचक का भी होता है, मतलब ये भी एक व्यक्ति के संपर्क में आने ही से, टच से ही होता है। ठीक है, आप उसका ड्रेस पहन लोगे तो आपको चेचक, चेचक यानी क्या, किसी बीमारी देखो नहीं किसी को मतलब पूरा बॉडी वाइट हो जाता है। ठीक है, तो वो चेचक ही है। ठीक है, जो कि वायरस कारण होता है, इसी को याद रखना। प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है, यदि प्रतिरोधकता रहता तो इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए 24 क्वेश्चन में आते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, यानी कि सबसे व्यस्त मानव अंग, तो ये बहुत सिंपल है। मानव का सबसे बॉडी में ऑलवेज बिजी क्या होता है, आपका हार्ट होता है, यानी कि दिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में साधारणतः उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है, यानी कि बेकरी में साधारण उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट।
बेकिंग सोडा का आपको बता दे रहा हूँ, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। इसको ही माइंड में रखना है। चलिए 26 में आते हैं, पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आनुवांशिकी इकाई क्या है, तो आनुवांशिक इकाई जीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 28, आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, तो आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। नेक्स्ट गाइस, कोशिका की झिल्ली कहाँ पाई जाती है, यानी कोशिका की झिल्ली पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर, यानी कि मान चलो पानी एक तरह से रखा हुआ है, ठीक है, आपको मतलब बर्फ़ की तरह पूरा एकदम हार्ड है, तो उसको दूर करना है, तो उसे कैसे दूर करोगे, विदाउट फ्रीज का, ठीक है। तो उसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर उसको कठोरता को दूर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PPI है, मोस्ट PPI, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस में क्या माइनस में होता है, नेगेटिव, ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है, मैंने बैक में बताया था, निकट दृष्टि को दूर करना है ना, तो अवतल लेंस का, और यदि दूर बोलेगा तो दूर के लिए उत्तल लेंस का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट है, ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित है, यानी कि ताजमहल आज देख रहे हो उसका क्या हो रहा है, रंग डे बाई डे खराब हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, एसिड रेन के कारण, ठीक है, यानी कि एसिडिक रेन। नेक्स्ट है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो सर्वग्राही आपका AB होता है। आपको बता दूँ ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ABO, फिर A होता है, फिर B होता है, AB होता है, O होता है, ठीक है। और सर्वग्राही कहते हैं AB को, और यदि बोलेगा सर्वदाता समूह O को बोलते हैं, ठीक है। चलिए 35 में आते हैं, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित है, यानी कि शरीर का कौन सा भाग है जिसमें आपको आयोडीन यानी कि नमक रहता है, तो कहाँ, थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, तो समतल दर्पण की नाभिक होती है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, ओके। अब 37 में आते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, यानी कि आवाज़ का प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पे, ठीक है, याद रखना हिंदी। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, जिस प्रकार चाय में वही पूछ रहा है आप, जैसे चाय पीते हो ना, उसका टेस्ट अलग रहता है, उसमें जो भी होता है वह क्यों ऐसा होता है, मतलब वो क्या उसमें चीज़ होता है, तो वही पूछ रहा है उसमें क्या चीज़ है जो उपस्थित होता है, तो चाय में आपका कैफीन पाता है, ठीक है, याद रखने के लिए, याद रखना। और बता दूं आपको चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल, ये भी याद रखना। नेक्स्ट गाइस, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, जिस प्रकार मैंने अभी जस्ट बताया चेचक जो है वायरस कारण होता है, ठीक है। तो उसी पूछ रहा है फाइलेरिया क्यों होता है, तो फाइलेरिया किस कारण होता है, कृमि कारण, ठीक है। और एक मलेरिया होता है, मलेरिया एक बुखार भी होता है, ठीक है। और फाइलेरिया जो होता है पैर जिसके मोटे होते हैं, ठीक है, हाथी पाँव से बोलते हैं, तो कृमि कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अब गाइस आपका पूछा विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और बता दूं जिस प्रकार क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको रॉकेट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो आपका 7.4, यानी कि जिस प्रकार आपका सभी चीज़ का पीएच मान होता है, ठीक है, केमिकल में, जैसे आपको बता दूं मूत्र का पीएच मान 6.6 होता है, मानव ब्लड का आपको होता है, यानी कि ब्लड का होता है 7.4 एंड वाटर का होता है 7, ठीक है। जिसका अब बता दूं गाइज आपको एक चीज़ इसमें कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो उसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 हो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, यानी कि कोई उसका स्वाद नहीं होता, बेस्वाद, ठीक है, ओके। बेस्वाद यानी कि जैसे पानी पीते हो ना तो उसमें कोई नहीं स्वाद होता है ना, तो उसी को बोलते हैं बेस्वाद। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, गाइस मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाता है, यानी कि मनुष्य में कहाँ वह क्या है जिसमें एंजाइम नहीं पाता, तो ग्रास नली में। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, तो रुधिर किस प्रकार का है, सुनियोजी उत्तक। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य में, ये आपका बायो क्वेश्चन, ठीक है, इसको माइंड रखना। सांप का जहर क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है आंसर बहुत लोग नहीं जानते होंगे, 99% नहीं जानते हैं।
सांप का जहर है, पर क्या है उसमें, कुछ पाया जाता है? सांप का जहर इतना विष क्यों देता है? तो सांप का जहर क्या है, एक प्रोटीन का रूप है, और वो प्रोटीन अलग हो गया, ठीक है ना। ये मत समझना कि बॉडी वाला प्रोटीन बहुत मिल गया, ताकत हो गया, नहीं, वो अलग ही प्रोटीन उसका होता है। वो जाके बॉडी में क्या घातक है, वो इंसान को मार देता है। तो कभी डीपली पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। सर्च मारना सांप का जहर में क्या होता है, आखिर क्या हो वो डसता है तो इंसान किसी की मौत क्यों होती है, उसका भी बहुत ही कम्प्लीटली और अच्छे से बेसिक से आंसर मिल जाएंगे। बट लोग ऐसा करते ही नहीं है, बस जान गया कि सांप को जहर होता है और काट देता है जिससे मौत होती है। कभी जानोगे तब तो, सर्च किया करो क्वेश्चन, तब कुछ जान पाओगे। नहीं तो ऐसे ही बस दुनिया से सुनते रहोगे और कभी कुछ नहीं जान पाओगे। जिस चीज़ पर डाउट उसको सर्च मारो। यार आज का टाइम में गूगल है, गूगल पे हर चीज़ का आंसर मिल रहा है, सब राइट मिलता है, तो क्यों नहीं सर्च मारते हो? ठीक है, थोड़ा अपना नॉलेज का यूज़ करो, तब बहुत कुछ जानोगे, नहीं तो ऐसे ही रहोगे। और मैं आंसर बताऊंगा भी नहीं बता दूंगा तो तुम लोग करोगे भी नहीं, और करना है तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो तुम लोग मेरे ही पर डिपेंड हो, खुद पर भी डिपेंड हो। चलो नेक्स्ट आते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिस प्रकार फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, उसी प्रकार फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। आपको ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार इंग्लिश में होता है ना, द स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ फ्रूट यानी कि पोमोलॉजी, उसी प्रकार आपको ये साइंस में भी पूछते हैं। आपको ये बोथ यानी कि दोनों तरफ यूजफुल होंगे। इधर आपका साइंस रिलेटेड हो गया सीजीएल के लिए, एंड इंग्लिश में भी हो गया आपका एमटीएस या सीएचएसएल का, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट गाइज, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा क्या पता है? यानी कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पता है? पानी, जल, खून, मांस, ये सब नहीं, ठीक है ना, ये सब नहीं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया था आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया था आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? यानी कि मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो ब्रेकियल धमनी से, ब्रेकियल धमनी याद रखना, ठीक है। एंड चलिए लास्ट में आते हैं। नेक्स्ट लिखा है लास्ट में आपको, हास्य का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, हास्य यानी क्या बोल रहा है, यहाँ पे सामने देख रहे हो, हास्य यानी कि कोई भी चीज़ आपको हंसाए, वो गैस बोल रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है। NO होता है नाइट्रन डाइऑक्साइड, ठीक है। NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला होता है ना CO2, तो उसी प्रकार NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यदि नाइट्रस ऑक्साइड बोलेगा तो N2O। और एग्जाम में आपको बता दूंगा, जैसे बोलेगा ना यहाँ पे हांस लिखा है, वहाँ पे लिखेगा भी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताएं, तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, और फॉर्मूला होता है N2O। आपका ऑप्शन में N2O भी हो सकता है, नहीं तो नाइट्रस ऑक्साइड भी, दोनों में से कोई पूछ सकता है, इसलिए सभी चीज़ को जानना जरूरी है। और आपको मैंने 1 से लेकर 50 तक कराया, ठीक है। और इसके बाद मैं अब फिर से कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ही कराता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो, जिससे कि तुम्हें नॉलेज होते रहेंगे और पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे। इसीलिए कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, लाइफ में खुद से आगे बढ़ना है। नहीं डिपेंड रहोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, मेहनत करोगे तो तुमको सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरी बातों को, यानी कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी देखो कंटिन्यू चलेगा, इसलिए ध्यान से इसको भी देखना, और वीडियो को पूरे अच्छे से कंटिन्यू देखते रहो, बोर मत हो। लंबा है तो आपका ये कंटिन्यू लॉन्ग रहेगा ही, और इसमें अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, प्लीज़ आप कंसेप्ट के साथ बने रहें। जैसा कि फर्स्ट है गाइज, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? रबर आप लोग जानते होंगे, तो उसको संश्लेषण में यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट आपको रबर होता है ना, जो भी मिलता है ना, उसको एक तरीक़ा से बनाया जाता है, मशीन में तैयार किया जाता है, ठीक है, तब हम लोग को रबर मिलता है। और रबर का भी बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। अभी जो बच्चे यूज करते हैं, एक रबर हो गया मिटाने वाला, ठीक है। एक रबर है जो हम लोग कुछ वर्क में भी करते हैं, जैसे ये रस्सी होगा, ठीक है, तो अलग है। तो वही बोल रहा है, जो भी जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है ना, तो उसका नाम पूछ रहा है, तो आपको बनता है ये आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है आपको? तो आइसोप्रीन का, याद रखना, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिला जाता है? यानी कि गोल्ड में क्या मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। सोना, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है पता होगा आप लोग को? 24 कैरेट का। लेकिन एक बात बता दें आप लोग के गाइज, कि जो अशुद्ध सोना यानी कि जो प्योर 24 कैरेट का आपको मार्केट में नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसमें किसका मिक्स होता है? तांबा का, ठीक है। क्योंकि
वो आपका प्योर होगा। प्योर अभी कहीं नहीं मार्केट में मिलता है, तो हम लोग जो यूज करते हैं ना 22 कैरेट का यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है। सोने के आभूषण समय उसमें क्या मिलता है, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट है नायलन। नायलन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, तो उसमें कच्चा पदार्थ क्या होता है, नायलन आपका कॉटन जो भी है वस्त्र वगैरह ड्रेस, तो वही बोल रहा है उसमें क्या पदार्थ है, तो एब्डिक अम्ल होता है, ठीक है, एडिपिक अम्ल याद रखना। नेक्स्ट है गाइस, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखिए आपको बता दें, परिवर्तन यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन तो एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन मैं बता दूं किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो है ना गाइस कि एक बार चेंज हो गया ना तो उसको उसी रूप में लाना आप नहीं ला सकते हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खाओगे तो वही खाना अपने पेट में चला गया, अब क्या उस रूप में आ सकता है, नहीं, खाना वो चला गया तो चला गया। उसी प्रकार ये भी मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का है, तो रासायनिक परिवर्तन। और ये बता दूँ यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन दिया, पर ये दोनों होगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी होगा, क्योंकि इसमें एक रासायनिक भी हो रहा है। एज लाइक रासायनिक क्यों कहा गया मैं बता रहा हूँ। देखो मोमबत्ती को जलाते हो ना तो शुरू से स्टार्ट होता है लास्ट तक खत्म हो जाता है, तो उसको दोबारा नहीं बन सकता, लेकिन मोमबत्ती का जो लौ होता है ना गिरता है बार बार और वही एक फिर से रूप ले सकता है, तो उसको फिर से जला सकते हैं। जो लौ बनता है ना, देखोगे हाथ पर गिरता है तो चिपक जाता है, फिर वाइट सा बन जाता है मोमबत्ती, तो वही है। ये रासायनिक परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन दोनों होगा। और बता दूं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वैसा परिवर्तन जो कि आपको चेंज करके उसी इन्फॉर्मेशन में फिर से आ जाए, ठीक है। अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पानी को आपने देखा है बर्फ़ बनते हुए फ्रिज में ना, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है, फिर उसी को आप बढ़ाओगे ना तो वो खौलने भी लगेगा, उसका इस मोमेंट में आप चेंज कर सकते हो। यानी कि बर्फ़ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ़ बन सकता है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आप इसको माइंड में रखना, ये ज़रूरी था। और गाइज मैं कंटिन्यू नहीं बता सकता हूँ, मैं आराम से बेसिक कंसेप्ट क्लियर के साथ में, क्योंकि किसी को पता होगा रासायनिक परिवर्तन किसे, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन के भी आप जान गए और आगे जाओगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू ध्यान से सुने। नेक्स्ट है गाइज, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर आप लोग जानते हो ना, तो किस विधि द्वारा उसको हम लोग शुद्ध करते हैं, यानी कि सही, यानी कपूर के देखो जला तो वैसे ही गायब होता है, उसका कोई अंश दिखाई देता है नहीं, तो उसका रीज़न है वो होता है ऊर्ध्वापातन के द्वारा, ठीक है। अब ऐसे पूछ सकता है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि वह कौन सा एलिमेंट है जो ऑलवेज मुक्त अवस्था, यानी कि उसको मुक्त अवस्था ये नहीं कि उसको धर लिया है अलग हो गया, नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है। एसेंस है आपका एलिमेंट में कुछ और होता है। जिस प्रकार आपको शरीर में लोहा पाया जाता है ना, लोहा पाता है ना, लोहा कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है, तो उसी प्रकार ये भी एक सदैव मुक्त अवस्था पाते हैं, ये मत समझना। तो ये मुक्त अवस्था में आपका सोना पाया था एलिमेंट, बस ये याद रखने की जरूरत है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है। और सबसे भारी तत्व गाइज ऑस्मियम, याद रखना आप लोग, ठीक है। सोना किस अम्ल में घुलता है, यानी कि सोना किस में केमिकल होता है, अम्लराज, सोना के साथ अम्लराज में। ये क्वेश्चन आपका पीछे भी था, पढ़ोगे आप ध्यान से तो पता होगा। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग करता है, देखो फास्फोरस भी होते हैं, दो लाल फास्फोरस होते हैं, फिर एक सफ़ेद फास्फोरस होता है, ठीक है, फिर आपका हरा भी होता है। तो माचिस की तिल्ली में आप लोग तो यूज करते हो तो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में प्रयुक्त करता है, मतलब क्या कहलाएगा, तो आपको टैलिन है, ठीक है। लार में पाया जो एंजाइम होता है ना, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, वो टैलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है, यानी कि गाइस बोल रहा है ना, पेट्रोल में क्या मिला होता है जो हम लोग यूज करते हैं, तो पेट्रोल में आपको टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, टेट्रा एथिल लेड याद रखना। नेक्स्ट आप लोग गाइज, शुष्क धुलाई के काम आता है, यानी कि ड्राई क्लीनिंग में क्या काम आता है, तो बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछता है, तो बेंजीन का होता है C6H6, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग क्या में करते हैं, तो हम लोग कपड़ा खींचने में करते हैं, याद रखना, सर्फ के रूप में, एक्सल, जितने भी सर्फ आते हैं ना उसमें आपको बेंजीन का मिक्सअप होता है, याद रखना। ये ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक होता है, यानी कि बोल रहा है ना, इतना सारा एलिमेंट होता है, पता है ना एलिमेंट कितना, 108 109 मेनली पावर नहीं
आप लोग जान ही रहेंगे। तो सभी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। तो सबसे अधिक संख्या किस तत्व का होगी, यानी कि सब किसका सबसे ज़्यादा कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड होता है आपका कार्बन का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सी का है कंपाउंड ऑक्सीजन। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, यानी गाइस बोल रहा है नीली स्याही यानी कि क्या, ब्लू पेन हम लोग जो इंक यूज करते हैं ना, उसमें क्या मिलाया जाता है, आप लोगों को पता नहीं होगा, इसको हमको लगता है नीली स्याही में क्या मिलाया जाता है, फेरस सल्फेट, ठीक है। आज याद रखना, हम लोग जिस पेन से यूज करते हैं ना, पेन यानी कि लीड के अंदर क्या होता है आपका इंक में भी क्या होता है, फेरस सल्फेट। कभी भूलना नहीं, एग्जाम में पूछा है और ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अस्थाई कौन सा है, देखो एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई है न्यूट्रॉन, और जो बचा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अस्थाई हो गया, याद रखना। और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, यानी कि इसका जीरो होता है, इसमें कोई इसी तरह का नहीं होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, यानी किसी परमाणु का गुण निर्भर करते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ठीक है। किसी परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे। किस विटामिन के जलीय विटामिन का रंग गुलाबी होता है, तो विटामिन B12 का, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, देखिए। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। देखिए धातु पूछा, वहाँ पे क्या पूछा था, तत्व, यहाँ पे धातु पूछा, तत्व हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु में आपका लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट है, वसा किस में घुलनशील होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए माइंड में रखा गया, एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु मैंने जस्ट बताया था, ऑस्मियम, देखो आ भी गया। जल का शुद्धिकरण क्या होता है, यानी कि जल को किसके द्वारा साफ करते हैं, तो क्लोरीन के द्वारा, यानी कि कोई भी गंदा जल हो गया, आप देखते हो ना स्टेशन पे जाओ, लिखा रहता है क्लोरीन, वहाँ पे क्लोरीन युक्त पे नीर, यानी कि क्लोरीन के द्वारा शुद्ध किया हुआ आपका पीने योग्य पानी, ठीक है। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा करें। नेक्स्ट आते हैं गाइस, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, यानी केमिकल प्रयोगशाला, यानी केमिकल का जो मेन है ना, इंडिया केमिकल आपका इंडिया केमिकल फैक्ट्री, वो मेन जो है मुख्य कहाँ पे स्थित है, इंडिया का पुणे में, ठीक है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रियोन एक आपका केमिकल है, तो उसका रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग कहता है, यानी कि देखो हम लोग बोर्ड पे किसका प्रयोग करते हैं पता है, कॉपी पर किसका प्रयोग करते हैं पता है, लेकिन कांच पर लिखना सब कोई जानता है। कांच पे देखते हो ना हर चीज़ लिखा रहता है, तो वो डायरेक्ट क्या मतलब कॉपी कलम है कि लिख दोगे, नहीं, उस पर किसी चीज़ का प्रयोग करता है, ठीक है, केमिकल में ही यूज करता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, कोई बहुत लोग नहीं जानते हैं, ना ही कोशिश भी करते हैं नहीं जानने के लिए। बताओ, जब पढ़ोगे तब पता भी चलेगा क्या क्या का हमारे लाइफ में हर चीज़ हो रहा है, पर हम लोग नहीं जानते रीज़न क्या है, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो समुद्री जल से नमक आपको वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एवापोरेशन, EVAPORATION, यानी कि वाष्प बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस को खोज किसने किया, तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया। अब अक्रिय गैस कौन कौन है बता सकते हो कमेंट में तो बताना, ऐसे मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। टोटल 6 होते हैं अक्रिय गैस, मैंने आपको बता दिया। खानों को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, यानी कि आप खाना बनाते हो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है, तो आपका विटामिन, ठीक है, याद रखना। और कैसे नष्ट होता है, मान के चलो आप चावल बना रहे हो, ठीक है, चावल में जल डाला, जल आपको कुकर के द्वारा से वाष्प होकर निकल गया, तो उससे सब्जी क्या हुआ, सब्जी को धोए, उसको जितना ज़्यादा सिझाओगे ना उतना ही आपका विटामिन नष्ट होता जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि ना ज़्यादा पका हुआ ना ज़्यादा कच्चा हुआ, नॉर्मली खाना चाहिए। ज़्यादा भी पका खाओगे ना तो विटामिन सब खत्म भी हो जाएगा, और ज़्यादा कच्चा खाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत ही है, इसलिए मीडियम नॉर्मल। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो पीला फास्फोरस को जल में। अब बताओ इसको जल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायु में आती है जलने लगता है, ठीक है ना, इसलिए। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला करता है, तो चांदी को आप लोग देखा होगा बहुत ही वाइट होता है, तो कौन यह इसको सतह को काला कर सकता है वह गैस, तो O3, यानी कि इसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड होता है ना NaCl, उस पर ओजोन है O3, जो कि हम लोग को बैगनी किरणों से हम लोग क्या बचाता भी है, ओजोन, पता होगा। नेक्स्ट गाइस,
यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, यानी कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 47%। अब बता दो यूरिया क्या होता है। यूरिया पहला ये ऐसा तत्व है ना यौगिक जिसका प्रयोग किया गया था प्रयोगशाला में, ठीक है। और यूरिया से यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। यूरिक अम्ल हम लोग को मूत्र में पाया जाता है, ठीक है, यूरिया। और यूरिया में वही पूछा कितना परसेंट नाइट्रोजन पाता है, तो नाइट्रोजन आपका 47%। आप लोगों को मैंने ये जानकारी दे दी। अब चले गए जाते हैं, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि जब पटाखे फोड़ते हो ना तो लाल रंग होता है ना, कभी हरा रंग भी देखोगे। तो लाल रंग जो होता है ना, मान चलो आप फुलझड़ी हो गया या छुरछुरी से लोग बोलते हैं, तो इसका लाल रंग क्यों होता है, तो अस्टांसियम के कारण, ठीक है। क्यों होता है गाइस, अस्टांसियम के कारण, याद रखना अस्टांसियम। और मैं इसमें दिया नहीं है हरा रंग, मैं आपको हरा रंग बता दे रहा हूँ। तो आज में हरा रंग क्यों होता है, बेरियम के कारण, ठीक है। जिस प्रकार लाल रंग होता है ना उसी प्रकार के आपका हरा रंग भी होता है, यानी कि हरा रंग होता है आपको बेरियम कारण, और कोई पटाखा छोड़ते तो लाल होता है तो अस्टांसियम के कारण, और हरा रंग बेरियम कारण। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आतिशबाजी में हरा, ओ गाइस देखिए यहाँ पर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, हरा दिया ही था, तो बेरियम कारण, ठीक है, बता दिया। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, यानी कि उदासीनीकरण जिस प्रकार रासायनिक क्रिया में बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, एक उदासीन होता है, ठीक है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या क्या मतलब, तो लवण और जल को मिलाओगे ना तो उदासीन बन जाएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है, तो क्लोरोक्विन। यानी कि मलेरिया जो भी परजीवी को नष्ट, यानी कि मान चलो किसी को मलेरिया हुआ है, ठीक है, तो उसको खत्म करना, उसको धीरे धीरे अच्छा से मतलब मलेरिया को दूर करना है, तो उसके लिए एक दवा है ना, तो औषधि का नाम क्या होता है, क्लोरोक्विन, याद रखना उसका नाम क्या है, क्लोरोक्विन। ये बहुत ही बार CGL CHSL MTS में रिपीट होता है, ठीक है, याद रखना करो। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर मत करो। इसमें से गारंटी आप हर एग्जाम में जाओगे ना तो मैं 100% पक्का दे रहा हूँ। एक आपका एक नहीं, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन लड़ सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, चाहे CGL हो। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी बोल रहा ना कौन सा लोहा जिसमें कार्बन का सबसे ज़्यादा अधिक पाता है, तो ढलवा लोहा। लोहा भी बहुत तरह का होता है ना, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडराइट होता है, ढलवा लोहा भी होता है। तो किस लोहा में कार्बन सबसे ज़्यादा पाता है, तो आपको ढलवा लोहा में, ठीक है। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, यानी कि कुकिंग गैस जो खाना बनता है वो वाला, उसमें क्या होता है, मान चले सिलेंडर का बात कर रहे हैं, सिलेंडर में आपका होता है ब्यूटन एवं प्रोपेन, ठीक है, क्या होता है, ब्यूटन एवं प्रोपेन। ओके गाइस नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, यानी कि विच इज हार्ड सबस्टांस। सबसे कठोर पदार्थ आपको हीरा होता है, ठीक है, हीरा यानी कि डायमंड, याद रखना। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है, यानी कि धातु के तार में देखते हो ना विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। तो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण, याद रखना। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, यानी कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है, यूरेनियम का। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन हर चीज़ में देखते हैं, रिपोर्ट होता है। तो ये हो गया आपको, भोपाल गैस में एक बार हुआ तो वहाँ पे गैस का रिसाव, ठीक है, तो उसमें बहुत ही लोग मारे गए थे। तो उस गैस दुर्घटना में कौन सा गैस हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम। जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड होता है ना, जैसे कि नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी प्रकार सिंदूर का पूछा है, ठीक है। तो सिंदूर का होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, ठीक है, फॉर्मूला होता है HGS, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। हो गया। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक है, तो क्या चीज़ का माप करता है या मेजर करता है, तो जीवाश्म की आयु का, जीवाश्म की आयु का। ये भी बहुत बार रिपीट है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर को गर्म करता है, तो सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर को गर्म करता है, तो इंफ्रारेड किरण, ठीक है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, प्लेटिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे मोनोजाइट किसका सक, यानी कि मोनोजाइट पूछता है तो थोरियम का है। सोडियम धातु किस में डुबोकर रखा था, यानी कि सोडियम को कहाँ पर रखा था, तो किरोसिन में, यानी कि किरासन तेल में सोडियम को। ओके, ये पूछा है बहुत बार। आपको एक बता दूं, इसमें आपको पोटेशियम को भी रखा था, ठीक है, इसमें नहीं दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, मरकरी किस धातु के पात्र में रखता है, जिस प्रकार सोडियम का था किरोसिन में, उसी प्रकार मरकरी को किस में, लोहा को, ठीक है। तो मरकरी किस में रखा है, लोहा में। नेक्स्ट गाइज, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपको आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ट्यूबलाइट में कौन सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है, क्वार्ट्ज किससे बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से।
क्वार्ट्ज किससे बनता है गाइस? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? प्याज एवं लहसुन में गंध के कारण पोटेशियम कारण आती है, ठीक है, याद रखना। क्वार्ट्ज किससे बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आता है? तो पोटेशियम कारण। ये पता नहीं था ना आप लोगों को, प्याज और लहसुन में गंध किस आता है? तो पोटेशियम कारण। और एक चीज़ में एक और ऐड कर सकते हो आप लोग, आँख प्याज जब काटते हो ना तो आँख से आपका क्या आंसू आता है, तो रीजन क्या है? पोटेशियम कारण ही। उसमें ऐसा चीज़ ही पाता है पोटेशियम, जिससे आपको आँख में आंसू होता है। और क्वार्ट्ज बता दिए कैल्शियम सिलिकेट से। अब गाइस सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? सिगरेट लाइटर देखते हो ना, पीने के लिए यूज़ करता है, तो उससे लाइटर पहले जाता था, अभी भी आई थिंक यहाँ चलता ही है, पहले मतलब पहले तो माचिस का प्रयोग करते ज़्यादा, अब लाइटर आ गया। तो लाइटर में क्या होता है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन जिस प्रकार इसमें पाया जाता है ना, उसी प्रकार किस में पाया जाता है आपको? ब्यूटेन और प्रोपेन। जस्ट मैंने बताया था गैस का सिलेंडर में, याद रखना। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर है ना एक, तो जेल का उदाहरण है, जेल। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन किससे? एथिलीन के बहुलक से, एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से आता है? यानी कि कौन सा रेशा जिसको कृत्रिम सिल्क के नाम से आता है? रेयॉन से। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा, ठीक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? यानी कि हम लोग जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गया, हम सब चीज़ का वेल्डिंग करते हैं ना, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया था? तो ऑक्सीजन एवं एस्टिलीन का, ठीक है। ऑक्सीजन एवं एस्टिलीन का, यानी दो चीज़ रहते हैं, ठीक है, तभी हम वेल्डिंग कर पाते हैं, साइकिल या कुछ भी हो। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? यानी कि बोलने का गैस मतलब हो रहा है अग्निशामक में, तो समझे आप लोग, जो हमारे घर में आग लग जाते हैं ना, तो आते हैं एक आग बुझाने वाले, ठीक है, उसको बोलते हैं अग्निशामक। तो देखते हो ना वो क्या उसमें जल जैसा होता है ना, कि तुरंत एकदम पानी डालोगे तो कभी नहीं बुझता, लेकिन उन लोग क्या करता है, उसमें क्या मिक्सअप होता है वाटर में, कि तुरंत ही बंद हो जाता है, मतलब आग कहीं लगा है। तो रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो एग्जाम्पल में, कभी भी कोई इंसान को आग लगा है ना, घर में रहता है ना, तो क्या करता है ना कि बाहर की ओर भागता है, और जितने तुम बाहर वो ऑक्सीजन मिलेगा ना, ऑक्सीजन के संपर्क में कोई भी वायु और तेज़ी से मतलब आग धर लेता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल में कभी घर पे ट्राई करना। पहले बच्चों मतलब पहले की हम लोग घर पे रहते तो लैंप जलता था, ठीक है, तो लैंप को हम लोग क्या करते थे, उसमें ऊपर से कांच रहता था, कांच को जब ढक देते थे ना, तो देखते थे ना कि वो ऑफ होने लगता था, मतलब जो जला हुआ था, जो भी दिया बोलो, कांच बोलो, लैंप बोलो, तो क्यों बुझ जाता था? रीज़न था कि वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और जिस चीज़ को ऑक्सीजन मिलता है वो बहुत ही जल्दी आग धरता है, ठीक है। एक चीज़ मैं से याद रखना, तो कभी भी किसी व्यक्ति को आग लगे ना, तो घर से बाहर नहीं भागना चाहिए। यह चीज़ जो वीडियो को देख रहे हो आप लोग ध्यान से सुने, नहीं भागना चाहिए, प्लस में उसको कल ऐसा कंबल से एकदम लपेट रखना चाहिए, ठीक है। और कभी पानी तो मत डालो, पानी और है उसमें ऑक्सीजन मिक्सअप होगा और जलेगा, ठीक है। इसीलिए देखो पेट्रोल कभी पानी से नहीं जलता है, नहीं बुझता है, ठीक है। आपका आग बहुत भल बुझ सकता है पर वो नहीं। तो वही गैस बात है कि अग्निशामक में कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो CO2। और आप लोग को पता हो कि हम लोग कौन से गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए क्या मिलाता है? तो रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाता है, ठीक है, याद रखना सल्फर। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जानता है? यानी कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम जानता है? पाइराइट से, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? ये मैंने बहुत ही पहले शुरू में बता दिया वीडियो में, ठीक है, अब तो बहुत देर हो गया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना? 0.03%, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु द्रव्यमान वेग कहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एटम मास वेग कहता है किसमें? इसको जिस प्रकार हम लोग चावल हो गया, चीनी हो गया, उसको केजी मापते हैं ना, तो उसी प्रकार एटम पूछ रहा है, एटम यानी कि परमाणु द्रव्यमान को होते हैं हम लोग AMU मापते हैं, ठीक है, उसका मापक अलग होता है, मेजर। नेक्स्ट गाइस, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो पेट्रोलियम आपका प्रोपेन एवं ब्यूटेन का है, ठीक है। फिर रिपीट हुआ, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? यानी कि गोबर गैस, तो CB देसाई ने, ओके गाइस। नेक्स्ट है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में कहता है? यानी कौन अम्ल है इसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ओके। अम्ल वर्षा
किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड कारण। अम्ल वर्षा मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। अम्ल वर्षा ऐसा वर्षा है ना कि जब भी वो पड़ेगा ना तो इंसान को जिस प्रकार तेजाब होता है ना पूरा शरीर को गलाता है, उसी प्रकार अम्ल वर्षा ऐसा है कि होगा तो इंसान के शरीर में पड़ेगा तो पूरा जला देगा। बहुत ही पहले एक बार आया था वो। ऐसा क्यों होता है गाइस? जब बहुत ही ज़्यादा यहाँ सब फैक्ट्री वैक्ट्री से ज़्यादा मतलब प्रदूषण फैलना, तब ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आज देख रहे होगे जो भी ताजमहल है तो उसका रंग देख रहे हो धीरे धीरे हट रहा है, उसका रीजन ही अम्ल वर्षा धीरे धीरे। माइका क्या होता है? माइका आपका विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। माइका क्या? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? यानी कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय कहाँ परिवर्तित होते हैं? शीशा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी आरडीएक्स का फुल फॉर्म पूछा है तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए हम लोग पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। कौन सा? पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट गाइस, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीडीटी का यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है गाइस, यहाँ पे तो आपको लिखा नहीं इंग्लिश में, बट आप लोग वर्ड मीनिंग यहाँ पर नहीं है तो समझना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये बहुत ही बार रिपीट है, आपको 12th क्लास में पढ़ोगे। और इसमें आपको यहाँ क्वेश्चन दिया था आरडीएक्स तो समझ रहे हो, रिसर्च डेवलपमेंट में बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, यानी कि बुलेट समझ रहे हो ना, बुलेट प्रूफ कोई भी चीज़ बनाता है ना तो उसमें क्या मिलता है? पॉलीकार्बोनेट। याद रखना इसको, माइंड रखो, सब चीज़ को अलग है थोड़ा। बुलेट प्रूफ के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कैसे बनता है, उसमें क्या मिलाया था, इतना क्या पावर होता है कि बंदूक से मारने पर भी कुछ नहीं होता है, उसमें होता है पॉलीकार्बोनेट। और जाकर तुम लोग सर्च मारो पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, ठीक है। तब तुम्हारा माइंड थोड़ा शार्प होगा, हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। बस ना कि यहाँ पे हम बोलते जा रहे हैं तुम भी बस रटते जा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। पढ़ाई पढ़ाई होता है, आप उसको अच्छे से बारीकी से समझो, और जिस दिन समझ गया है ना उसमें फिर रटने का ज़रूरत नहीं है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि अश्रु गैस यानी आंसू गैस हो रहा है, ठीक है। तो आंसू गैस का होता है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। और इसका सूत्र होता होगा गैस क्लोरोएसिटोफिनोन का CCl3। नेक्स्ट है डीटी का पूर्ण रूप, ये बताया जस्ट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन कहता है, यानी कि पृथ्वी जिस प्रकार हर चीज़ का आयु निकला रहता है ना, तो पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे कहता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो जीवाश्म दिया था ना वो पत्थर का पूछ रहा था, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है गाइस। अब मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कोई एलिमेंट, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपको राइबोसोम पर। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? यानी कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण आपको होता है माइटोकांड्रिया के द्वारा, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, बहुत वेरी रिपीटेड, माइटोकांड्रिया को। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। गाइस मेरा मुंह गला सूख रहा है, ठीक है। आप लोग को तो बस वीडियो देख रहे करने, बट मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करो, आप शेयर करते रहो एंड सब्सक्राइब कराओ, बिकॉज क्योंकि मैं आप लोग के लिए रहता, आप भी मुझे करोगे तब भी अच्छा लगता है एक दूसरे को हेल्प करना, तभी आगे भी लोग बढ़ पाते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में। अब बता दूं एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? अब बता दूं मैं आपको हाइड्रोफोबिया क्या होता है। हाइड्रोफोबिया एक है ना, आपको ये कुत्ता जब भी काटता है ना किसी भी इंसान को तो वो अपना एक छोड़ देता है हाइड्रोफोबिया, वही जाके आपको बॉडी में पूरा फैलने लगता है जो दांत से काटता है, तो उसमें एक विषाणु होता है, ठीक है, विषाणु द्वारा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। और इसमें एक और ऐड हो सकते हैं क्वेश्चन कि सबसे बड़ा और विशाल जानवर कौन सा है? तो आपको पक्षी में यदि पूछे तो ऑस्ट्रिच, ठीक है।
चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? सभी का वर्ग अलग अलग है। तो मेमेलिया क्या है? अब बता दूं मेमेलिया क्या होता है? जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है, मेमेलिया। हम लोग भी इंसान भी आते हैं मेमेली में। एथलीट फुट बीमारी किस में होती है? एथलीट एक फुट बीमारी नाम है इसका, क्या होता है? फफूंद में, फफूंद से बोलो। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। विषाणु की खोज किसने किया? इवो नवस्की ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यू हॉन हॉक ने। यह सब आपको याद करना होगा। हल्दी के पौधे खाने योग्य कैसे है? यानी कि हल्दी में हम लोग जब भी खाते हैं ना, तो कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? परकंद, याद रखो। लिम्फोसाइट रक्षा करता है रोगाणु से, यानी कि लिम्फोसाइट आपको रक्षा करता है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? यानी कि प्लेग्रा एक रोग होता है, किसी कमी से होता है? नियासिन कमी से, ठीक है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यानी कि आपके शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है। किसको गाइज? पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट है रक्त कब्रगाह किसे कहता है? यानी कि रक्त का कब्रिस्तान भी बोल सकते हो या कब्रगाह भी बोल सकते हो, किसे कहते हैं? प्लीहा को, ठीक है। कौन सी खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाता है? तो कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाता है? कैल्शियम। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम कहाँ होता है? निद्रावस्था में। यानी कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं आप कुछ काम कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा दर है, लेकिन आप सोते हो अच्छे से ना, तो आपका सबसे कम सांस लेने का समय होता है, ठीक है, निद्रावस्था। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको बायो का क्वेश्चन है, खंडे बोल रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारी गैस यानी कि वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन बताया था, ऑक्सीजन बताया था, तो आपको जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.03% होता है और सबसे भारी होता है, याद रखना। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट गाइज, मानव शरीर को कितने निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यक होती है? तो 15 ग्राम। यानी कि मानव शरीर को निकोटिक अम्ल चाहिए आपको हमेशा या डेली 15 ग्राम प्रतिदिन। गाय के दूध में किस कारण पीला होता है? यानी कि गाय का दूध शुरू में गाय का दूध किस कारण पीला रहता है? कैरोटीन कारण, ठीक है, कैरोटीन कारण। HIV को खोज किसने किया था? तो लुक मार्टेनियर ने। HIV यानी कि HIV का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं एच का बता दे रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, मतलब कि एड्स का रूप होता है HIV, याद है। पौधों में वाष्प विसर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? यानी कि पौधों में वाष्प को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? पोटोमीटर का, ठीक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक होता है मेलानिन, ठीक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला कौन सा होता है वर्णक? मेलानिन। यानी कि एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मानव त्वचा में आपका त्वचा इस तरह का होता है ना, अभी सबका एक साथ देखो, तो उसमें क्या पाया जाता है कि आपका कलर ऐसा होता है, समझ रहे हो? तो मेलानिन के कारण, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है गुणसूत्र। जराबिक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? 1973 में। HIV रोग स्वादिष्ट नष्ट करता है, यानी कि HIV रोग क्या होता है? टी कोशिकाओं का, यानी कि HIV रोग होता है ना, लिम्फोसाइटों को नष्ट करने लगता है, ठीक है। मलेरिया दिवस कब मनाता है आपको? 20 अगस्त को। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाता है? यानी कि हड्डी में पूछता है तो ओसिन भी होता है गाइस, आपका कैल्शियम पाता है हड्डी में, ठीक है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की, याद रखना। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य को स्वादिष्ट ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है गाइज? तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपको वृषण में, ठीक है। कपास प्राप्त होता है बीज से, ठीक है, हम लोग को जो कपास कपड़ा पहनते हैं। हृदय गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किए थे? तो कार्डियोग्राम। अब आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं द स्टडी ऑफ हार्ट, ये दोनों में यूज हो गया, ठीक है, और आपके लिए दोनों का आंसर हो गया, एक तो इंग्लिश में हो गया और एक तो साइंस में होगा, ठीक है। हृदय की गति की जांच, ओके। किस विटामिन में कोबाल्ट पाता है? तो गाइस पूछ रहा है विटामिन में कोबाल्ट, तो बता दो आपको विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट पाता है। कोबाल्ट का आपका होता है उसको संकेत करता है CO, ठीक है, फॉर्मूला। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान कहते हैं? यानी कि हम लोग जब भी नेत्रदान कोई करता है इंसान, तो किस भाग को करता है? कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया जो कि किनारे होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन रहता है? यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन, यानी कि आपके यकृत यानी किडनी में कौन सा विटामिन होता है अंदर में? तो होता है आपको विटामिन A, ठीक है गाइज। आई थिंक मैंने काफ़ी आप लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करा रहे हैं, एंड गाइज
मैराथन जैसा कि मैंने बोला 1 घंटे का लेकर आया, और मेरे लिए आपके लिए फर्स्ट वीडियो है। एंड मैंने फर्स्ट ये वीडियो था जो कि 1 घंटे के लेके आया, और जिस प्रकार मेरा अभी से शुरुआत है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सभी को फिर मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा। और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपको इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हर सब्जेक्ट से लेकर आऊँगा। ठीक है, बस आप मुझे सपोर्ट करें। एंड हमसे कोई भी भूल या गलती हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड मुझे आप छोटा भाई समझकर क्षमा करें। एंड गाइज